हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे 32 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती आ चुकी है, जिसमें 4208 पदों पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो आज हम लोग उसी का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि क्या किस सब्जेक्ट से कितना किसका वेटेज है, कितना किसके क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या स्टेज हैं, कितने चरणों में एग्जाम होगा या कितने चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आज सारी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए साथ में, तो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो उसकी स्टेजें होती हैं, कितनी स्टेजें, 3 स्टेजों में इनको बांटा गया है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न को। ठीक है, तो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। सबसे पहले पेपर देना पड़ेगा सीबीटी। ठीक है, स्टेज 2 में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, जिसमें हम लोगों को रनिंग करनी होती है और हाई लॉन्ग जंप वगैरह, ये सब पूरा फिजिकल फिटनेस होता है। ठीक है, और स्टेज 3 होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, मतलब आपकी नाप तोल करी जाएगी, शरीर की बॉडी वेट किया जाएगा, छाती नापी जाएगी, क्या कितना होता है, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 3 स्टेजों में एग्ज़ाम होता है। तो आगे चलते हैं, और इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। ठीक है, उम्मीदवार को अपना पूरा पेपर करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा 30 मिनट या 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी और 1 घंटा 30 मिनट आपको कुल समय मिलेगा। ठीक है, और पैटर्न क्या रहेगा, सामान्य जागरूकता यानी कि जीके जीएस, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो 50 अंक के रहेंगे। ठीक है, और अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक के रहेंगे 35 क्वेश्चन, वो जो कि 35 अंक के रहेंगे। और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के रहेंगे 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 ही अंक के होंगे। ठीक है, तो कुल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और 120 नंबर ही हो जाएंगे कुल टोटल। ठीक है, और कुल 1 घंटा 30 मिनट या 90 मिनट का समय मिलेगा। समय बहुत ही उस हिसाब से दिया गया है कि स्पीड इसमें मेंटेन करनी होती है। 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट का समय है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस इन हिंदी। ठीक है, विषय का नाम अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहले आता है संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम, फिर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, फिर दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध। ठीक है, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत यानी परसेंटेज, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, फिर औसत एवरेज, ब्याज इंटरेस्ट, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, छूट डिस्काउंट, तालिकाएं और रेखांकन का उपयोग, बार ग्राफ वगैरह, क्षेत्रमिति और समय और दूरी आदि के प्रश्न बेसिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एडवांस यानी कि बीजगणित नहीं पूछी जाती है। ठीक है, एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती है। तो इसमें टोटल अर्थमेटिक होती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिंपली अर्थमेटिक लगाते रहो, बुक्स ले लो, उनसे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिलेबस। सामान्य बुद्धि तर्क यानी कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, एनालॉजी। ठीक है, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य मतलब मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह, ये चीज़ें होंगी, स्थानिक अभिविन्यास, सामान्य समाधान विश्लेषण, निर्णय, आप निर्णय लेना, पोजीशन, जैसे कोई स्थिति दे दी जाएगी, उसमें आपका निर्णय क्या होगा। ठीक है, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभाव अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला हो जाएगी, गैर मौखिक श्रृंखला भी हो जाएगी। ठीक है, और कोडिंग और डिकोडिंग, कथन और निष्कर्ष से पूछे जाएंगे, हैं, सिलोजिस्टिक तर्क आदि। तो रीजनिंग भी ज़्यादा नहीं, मतलब सोचने वाली रीजनिंग है, इसमें ज़्यादातर लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, कथन निष्कर्ष तर्क पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा फंसने वाली नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिलेबस सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये समझो पोर्शन है। ठीक है, प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव को ऐसे मामले का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सके, यानी कि करंट अफेयर, सीए।
ये करंट अफेयर के बारे में दिया है, जो कि वर्तमान में घटनाएं क्या हो रही हैं भारत की और इंटरनेशनल लेवल पे क्या घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, कौन सी मीटिंग कहाँ हो रही है, क्या किसका मिसाइलें इधर उधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गई, क्या हुआ, ठीक है, क्या डील हुई, तो ये सब इस बारे में करंट अफेयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज है जीके जीएस का, सामान्य जागरूकता, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल और सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल्ड सिलेबस। तो आगे ये पूरा हमने डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं, इतने जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उतने ही आप कवर कर लीजिए। और इसकी क्लासेस भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे जीके जीएस की, तो आगे बने रहिए चैनल के साथ। तो और जो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो अभी उसका क्या नाम वर्तमान में नोटिफिकेशन चल रहा है, जो कि 4208 पदों पर नोटिफिकेशन भर्ती है, ठीक है, जिसमें 18 से 28 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पहले 25 थी, 3 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके फॉर्म जो हैं 15/4/2024 से लेकर 14/5/2024 तक चलेंगे। और इसकी फ़ीस है पुरुषों के लिए 500 रुपये, जनरल के लिए, और SC/ST और महिलाओं के लिए 250 रुपये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे इंपॉर्टेंट है डेट याद रखना, फॉर्म की लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फॉर्म अभी भर दें जाके तुरंत, ठीक है। तो 4208 पदों पर RPF कांस्टेबल की भर्ती निकली है, तो आप जाइए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने अगर हाई स्कूल कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 28 वर्ष इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है, आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 28 साल से कम होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, इसके रिकॉर्डिंग RPF कांस्टेबल की जो क्लासेस हैं हमारी कल से, यानी 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, ठीक है, और आगे की भी क्लासें डिज़ाइन की जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएँ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।